बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है व्यूअर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम बालचर पर है, जिसे इंग्लिश में एलोपेशिया भी कहते हैं। ये क्यों होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका इलाज आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाएगा। ये मर्ज़ 100 में से 5 लोगों को होती है। अक्सर औक़ात ये ख़ुद ही बग़ैर किसी दवाई के ठीक हो जाती है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि ये इतनी ज़िद्दी बन जाती है कि दवाइयों से भी ठीक नहीं होती। इस मर्ज़ में जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से छोटे छोटे गोल या बड़े स्पॉट्स में बाल उड़ जाते हैं और वो जगह बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे कभी बाल थे ही नहीं। बालों का गिरना एक अलग मसला है और बालों का अचानक गायब हो जाना एक अलग मसला है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों की दाढ़ी में थोड़ी जगह पर बाल नहीं होते, या किसी की मूंछों के एक साइड के बाल नहीं होते, या किसी के भौं के बाल नहीं होते, और कुछ लोगों के सर के बाल गायब हो जाते हैं। ये मर्ज़ जिस्म के किसी भी हिस्सा में हो सकती है। औरतों की निस्बत ये मर्ज़ मर्दों में ज़्यादा पाई जाती है। इस मर्ज़ में इंसान एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, किसी के सामने जाने से परहेज़ करता है। इसकी अहम वजूहात में थायराइड का प्रॉब्लम, शुगर, बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव, कैंसर की कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिनके खाने से बाल गिर जाते हैं, केमोथेरेपी कराने से बाल गिर जाते हैं। इस मर्ज़ में होता ये है कि बॉडी के बालों वाले टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं। ख़वातीन में हार्मोन्स की ख़राबियों की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। नाक़स ग़िज़ा का इस्तेमाल, ये इस बीमारी की चंद एक अहम वजूहात हैं। जदीद तहकीक के मुताबिक अगर आप हर वक्त थकावट का शिकार रहते हैं, या आपके मुंह में छाले ठीक नहीं होते, या आपको बालचर का मसला है, अगर आपको इन तीनों में से कोई एक बीमारी मुस्तकिल पाई जाती है और वो ठीक नहीं होती, तो ये अच्छी अलामत नहीं है। ये किसी बड़ी बीमारी का पेशखैमा हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इलाज से पहले तशख़ीस करवाएं। अपना थायराइड का टेस्ट, जिसे T3, T4, TSH कहते हैं, वो कराएं। शुगर लेवल अपना चेक करवाएं। ये मर्ज़ मौरूसी भी हो सकता है। अगर आपके ख़ानदान में ये मर्ज़ किसी को पाया जाता है तो वो आपके अंदर मुंतकिल हो सकता है। अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर करूंगा घरेलू इलाज जो आम टोटके इस बीमारी के लिए इस्तेमाल होते हैं और आज़मूदा हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप इनमें से कोई एक नुस्खा आज़मा सकते हैं। इसमें सरे फहरिस्त जो घरेलू टोटका इस्तेमाल होता है वो है लहसुन। लहसुन को आप जिस जगह से बाल उड़े हुए हैं वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता रगड़ें, आहिस्ता आहिस्ता इसको रब करें। दूसरे नंबर पर प्याज आ जाता है। जिस तरह आपने लहसुन को रब करना है, इसी तरह आपने प्याज को भी रब करना है। इन दोनों चीज़ों के 10 से 15 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपके सर के ऊपर बाल, या जिस जगह से बाल गिरे हुए हैं या उड़ गए हैं, गायब हो गए हैं, तो वहाँ पर बाल आ जाएंगे। इसके अलावा न्याज़बो, जिसे हम तुलसी भी कहते हैं, ये आम हमारे घरों में पाया जाता है पौधा। इसके पत्ते बारीक कर लें, कूट लें और वो इसके ऊपर लेप करें। जिस जगह से बाल उड़े हुए हैं लेप करें। ये अमल डेली एक बार करना है और इंशाल्लाह 10-15 दिन के इस्तेमाल से इससे भी बाल आ जाते हैं। इसके अलावा कलवंजी का तेल, खालस कलवंजी का तेल, वो भी आप रोज़ाना गंज वाली जगह पर लगाएं, इससे भी इंशाल्लाह बाल आ जाएंगे। इसके अलावा एलोवेरा को भी इस्तेमाल करते हैं। एलोवेरा का फ्रेश जेल आप गंज वाली जगह पर लगा सकते हैं। अगर एलोवेरा का फ्रेश जेल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बाज़ार से क्रीम मिलती है एलोवेरा जेल की, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये चंद एक घरेलू टोटके थे जो मैंने आपको बताए हैं। इनके इस्तेमाल से अक्सर बाल आ जाते हैं और ये आज़मूदा हैं। इसके अलावा एलोपैथिक तरीका इलाज में स्टीरॉइड्स इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ज़ेरे जिल्द इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये एक तकलीफ़ दह अमल है।
ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں بہت اچھی ادویات دستیاب ہیں. ان میں سر فہرست فلورک ایسڈ ہے، اس کے علاوہ فاسفورس ہے، اس کے علاوہ سلیشیا ہے، نیٹرم میور ہے، لائکوپوڈیم ہے. ان ادویات کو آپ علامات کے مطابق استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کا ایلوپیسیا، آپ کا بالچر ٹھیک ہو جائے گا. ویورز، یہ تھا میرا آج کا پروگرام. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. اچھا لگے اسے ضرور شیئر کریں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں. میرا نمبر نوٹ کر لیں 030611777806. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ والسلام.